हेलो दोस्तों। हेलो दोस्तों। यूपी गवर्नमेंट जिसने 2000 पूरी 22 निकाल दी। आगे 4 साल हो चुके हैं, 4 साल से कोई भर्ती नहीं है ना, 4 साल से कोई भर्ती की प्रक्रिया चालू हुई है। अब इन्होंने एक और नया ड्रामा चालू कर दिया कि नया आयोग बनेगा। नया आयोग बनेगा और क्या क्या बदलाव होंगे हम सभी को पढ़ेंगे। कि इन्होंने कहा है कि नया आयोग उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा आयोग के नाम से जाना जाएगा अथवा इसे उत्तर प्रदेश राज्य शिक्षा सेवा आयोग भी कहा जा सकता है। इस आयोग द्वारा चयनित की जाने वाली सेवाएं प्रांतीय शिक्षा सेवाएं कहलाएंगी, जिनकी मुख्यतः 3 श्रेणियां होंगी। इन्होंने शिक्षकों को 3 पार्टों में डिवाइड किया: कावर्गीय सेवाएं, खवर्गीय सेवाएं और गावर्गीय सेवाएं। कावर्गीय सेवा में उच्च शिक्षा में सहायक आचार्य एवं महाविद्यालयों के प्राचार्यों के चयन संबंधी सेवाएं समाहित होंगी। खावर्गीय माध्यमिक शिक्षा में प्रधानाचार्य, प्रवक्ता एवं एलटी ग्रेड शिक्षकों की नियुक्ति संबंधी सेवाएं समाहित होंगी। अब ये गावर्गीय जो प्राथमिक शिक्षा में सहायक अध्यापकों की नियुक्ति संबंधी सेवाएं समाहित होंगी। इन्होंने यूपी टेट भी मार्क्स जोड़ दिए। अब जिसके भी यूपी टेट में अच्छे मार्क्स होंगे उस बच्चे को फ़ायदा मिलेगा। चैप्टर द्वितीय की अगर हम बात करें तो प्रांतीय शिक्षा सेवा आयोग और आयोग के घटक की अगर हम बात करें तो इन्होंने कहा आयोग का अध्यक्ष होगा, 14 सदस्य होंगे और वगैरह वगैरह चीज़ें बताई हैं। अध्यक्ष की अर्हता बताई है कि अध्यक्षता कैसा होगा, हमें इससे कोई मतलब नहीं है। आयु वगैरह के बारे में बताई है अध्यक्ष की। सदस्य के बारे में बताई है, सदस्य कैसे होंगे, कैसे चुने जाएंगे, क्या होगा। लेकिन इसे ना देखते हुए हम आयोग के निर्णय के बारे में देखेंगे कि आयोग में निर्णय सदस्यों के बहुमत के आधार पर लिया जाएगा। ये देखो, आयोग में निर्णय सदस्यों के बहुमत के आधार पर लिया जाएगा। बराबरी रहने पर अध्यक्ष को मताधिकार का अधिकार होगा। अब जज होंगे आयोग वाले भी व्यक्ति। प्रत्येक सदस्य को आपत्ति की स्थिति में छब्जम व छिप्पे में अधिकार होगा, परंतु बहुमत की स्थिति में निर्णय लिए जाने का अधिकार बना रहेगा। आयोग के संचालन की बात कर रहे हैं, ये कह रहे हैं कि आयोग के बारे में बता रहे हैं, आयोग सचिव क्या होगा, कार्य क्या होंगे उनके, आप पढ़ सकते हैं। इनसे हमें कोई, इन आयोग के बारे में ज़्यादा जानकारी हमें ज़रूरत नहीं है। परीक्षा नियंत्रक की अगर हम बात करें तो आयोग की परीक्षाओं के सफल संचालन हेतु परीक्षा नियंत्रक होगा। इसे परीक्षा की गोपनीयता एवं शुचिता तथा स्तरीय परीक्षा निर्धारण तथा का समस्त अधिकार होगा। परीक्षा नियंत्रक सेवा श्रेणी प्रथम के स्तर के से निम्न नहीं होगा। इस पर राज्य सेवाओं के वरिष्ठ अधिकारी, केंद्रीय प्रशासनिक सेवाओं के अधिकारी नियुक्त किए जा सकेंगे, जिनके वेतन आदि का निर्धारण उनकी सेवाओं में उल्लिखित निर्धारित व्यवस्था अनुसार होगा। परीक्षा नियंत्रक त्रिस्तरीय प्रांतीय सेवा शिक्षा सेवाओं के लिए लिखित परीक्षा का आयोजन कराएगा। लिखित परीक्षा का आयोजन कराएगा। ये परीक्षाएं कम से कम साल में एक बार अवश्य आयोजित होगी। हुई नहीं है, होगी। कर नहीं पा रहे हैं, करेंगे। क्या बात है। परीक्षा के संचालन में प्रश्निकों, साक्षात्कारताओं, परीक्षकों आदि का पैनल परीक्षा नियंत्रक द्वारा तैयार किया जाएगा, जो प्रत्येक 3 साल पर पुनर्समीक्षित, परिवर्तित एवं परिवर्धित की जाती रहेंगी। चैप्टर तृतीय है आयोग की क्या शक्ति होंगी, क्या कार्य होंगे। आयोग की शक्ति और कार्य हैं। फिर नियुक्ति और परीक्षा प्रणाली के बारे में है। अब ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, नियुक्ति और परीक्षा प्रणाली इसमें ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये वाली चीज़ें हमारे लिए, सभी के लिए। जो कावर्गीय जो होंगे उनके लिए कैसे प्रारूप होगा। उच्च शिक्षा में सहायक आचार्य हेतु सामान्य ज्ञान संबंधित प्रश्न में लिखित परीक्षा का आयोजन किया जाएगा, जो वस्तुनिष्ठ प्रकार की होगी। सामान्य ज्ञान के 30 प्रश्न होंगे, संबंधित विषय के 70 प्रश्न होंगे और साक्षात्कार के 30 प्रश्न होंगे। ये कावर्गीय वालों के लिए है। आचार्य एवं महाविद्यालयों में प्राचार्यों की नियुक्ति हेतु विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा निर्धारित आचार्यों की नियुक्ति के मानक मान्य होंगे, जिसमें एपीआई, प्रशासनिक दक्षता, विधि व्यवस्थापन हेतु अंक निर्धारित होंगे। साथ ही साथ साक्षात्कार के लिए भी अलग से अंक निर्धारित किए जाएंगे। खावर्गीय अगर हम बात करें तो खावर्गीय में सेवाओं में संबंधित विषय एवं सामान्य ज्ञान की लिखित परीक्षा और साक्षात्कार हेतु निर्धारित अंक के अनुसार मेरिट का निर्धारण होगा। लिखित परीक्षा होगी और साक्षात्कार होगा। यही अभ्यर्थी यदि प्रशिक्षित स्नातक अथवा राज्य सरकार द्वारा अन्य एलटी ग्रेड की योग्यता धारण करते हैं तो उस पद के लिए भी इसी लिखित परीक्षा से अर्हत होंगे। साथ ही साथ सामाजिक विज्ञान और विज्ञान के 2 विषयों के आधार पर एलटी ग्रेड की अलग परीक्षाएं भी आयोजित की जा सकेंगी। मेरिट का निर्धारण लिखित परीक्षा और साक्षात्कार के आधार पर होगा। लिखित परीक्षा और साक्षात्कार, इन्होंने देखो सभी में साक्षात्कार जोड़ दिया है। का वर्ग में भी जोड़ दिया है, खा वर्ग में भी जोड़ दिया है, बट
इन्होंने ये अच्छा किया, अभी प्राइमरी वाले में नहीं जोड़ा है। आगे चलते हैं, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। प्राइमरी की भर्ती नहीं आई है 4 सालों से, 4 साल से कोई भर्ती नहीं आई है यूपी में। अब इन्होंने एक नया ये और चीज़ें चालू कर दी हैं, नया आयोग बनेगा, सिफारिश होंगी। सुना है कि सिलेबस भी चेंज हो सकता है, सिलेबस भी चेंज हो सकता है, एस्टेट के सिलेबस में भी बदलाव होगा। कितना होगा ये समय के ऊपर डिपेंड है, गवर्नमेंट कितना करेगी, बट बदलाव होगा ये कंफर्म है। अब ये है, प्राथमिक शिक्षा में सहायक अध्यापकों की भर्ती हेतु साक्षात्कार नहीं होगा। वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है भाई, होना ही नहीं चाहिए, वरना घूस तो चलती ही चलती है। परीक्षा में अभ्यर्थियों की भाषा ज्ञान, शिक्षक अभिरुचि, सामान्य अध्ययन पर आधारित प्रश्न, लिखित परीक्षा एवं केंद्र सरकार और अथवा राज्य सरकार द्वारा अर्हता निर्धारित टीईटी और सीईटी के प्राप्त अंकों का 1/4 लगेगा। अभ्यर्थियों के मेरिट का भी अंक निर्धारित कर चयन किया जाएगा, जो मेरिट जो है उसका भी लगेगा। यानी अब आप देखें, एस्टेट के भी मार्क्स जोड़ेंगे, और जिसने यूपी टेट और सी टेट में अच्छे मार्क्स हैं वो भी जोड़ेंगे, यूपी टेट सी टेट के ये भी जोड़ेंगे। और साथ ही मेरिट की भी बोला है, अभ्यर्थी के मेरिट का भी अंक निर्धारित किया जाएगा। बदलाव होगा, यूपी टेट 2023 में होना ही चाहिए। यूपी टेट के बाद ही, जैसे यूपी टेट होता है हमारा, जैसे ही सपोज यूपी टेट होता है, यूपी टेट का जो नोटिफिकेशन है, अब ये आयोग बनेगा, आयोग में कम से कम है मिनिमम 1 से 2 मंथ लगना, 1 से 2 मंथ तो मिनिमम है। इनकी फाइल इधर से उधर ही होती रहती हैं, 1 से 2 मंथ है मिनिमम। और फिर 1 मंथ यूपी टेट के फॉर्म वगैरह भरने के लिए भी दिया जाएगा। मार्च आ गई तो लगभग जुलाई या अगस्त में जाके यूपी टेट होगा, यूपी टेट होगा। अगर ये अभी क्लियर कर दें कि एस टेट के सिलेबस में कितना बदलाव होगा, अगर ये चीज़ें अभी क्लियर कर दें तो स्टूडेंट अपनी तैयारी कर लेंगे। बट ये ऐसा नहीं करेंगे, ये करेंगे तभी जब यूपी टेट करा देंगे, उसके बाद करेंगे कि एस टेट में इतना बदलाव कर दिया। जैसे अब ये केवीएस की भर्ती चल रही है, केवीएस की भर्ती में क्या है, केवीएस का पहले जो सिलेबस था पहले अलग था, चीज़ें अब 60 नंबर की पेडागोजी कर दी, बुक्स भी अभी नहीं आई हैं मार्केट में, अवेलेबल नहीं है। यूपी एस टेट में भी अब क्या ऐसा ही होगा, यूपी एस टेट में 100% ऐसा ही होगा कि सिलेबस चेंज होगा, सिलेबस चेंज होगा। और कितना होगा ये यूपी गवर्नमेंट के ऊपर डिपेंड करता है, उनके जो सलाहकार हैं वो उन्हें कितनी सलाह देते हैं, क्या सलाह देते हैं। मिलते हैं आगे की वीडियो में। अगर आप चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना। हैव अ नाइस डे, बाय।